जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हौवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनका निकाह कर दिया, तब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वे हजरत हौवा अलैहिस्सलाम का महर अदा करें। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो जमीन और आसमान का मालिक है, सब कुछ तेरी ही मिल्कियत में है, मेरे पास तो कोई मालो दौलत नहीं, मैं किस तरह महर अदा करूं? इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ आदम, तुम मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ो और उनको यह बतौर तोहफा पेश करो, यही तुम्हारा महर होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो उनके दिल में एक सवाल उठा, जिस शख्स पर मुझे दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है वह कौन है? क्या वे मेरी नस्ल से होंगे या किसी और कौम से? यह सोचते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की जबरदस्त ख्वाहिश जाग उठी। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं तेरे उस मकबूल बंदे को देखना चाहता हूँ जिन पर तूने मुझे दुरूद भेजने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, ऐ आदम, अपनी उंगली के नाखून की तरफ देखो, उसमें तुम मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा देख लोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने नाखून की तरफ देखा तो उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की झलक पाली। उसी लम्हे उनके दिल में एक अजीबो गरीब मोहब्बत और पितृ स्नेह पैदा हो गया। उसी वक्त उन्होंने मोहब्बत से सरशार होकर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, तुमने पूरे भक्ति और ईमानदारी के साथ मेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ा है, इसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जायज कर दिया है और तुम्हारा दर्जा भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में आराम से रहो और जो चाहो खाओ पियो। मैंने जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत में मौजूद एक खास दरख्त पेड़ की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो, इसकी तमाम नेमतों का लुत्फ उठाओ, जो चाहो खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुमने इसका फल खा लिया तो तुम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनकर फरमाया, ऐ मेरे मालिक, हम आपकी हर बात को पूरी तरह मानेंगे। आपने हमें अपनी रहमत से जन्नत की अनगिनत नेमतें अता फरमाई हैं, हमें यहाँ हर तरह की खुशी और सुकून नसीब है। जब हमें इस जन्नत में इतनी सारी चीजें खाने के लिए मिल रही हैं, तो फिर हमें उस दरख्त के फल की कोई जरूरत ही क्या? हम क्यों आपकी नाफरमानी करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ आदम, अगर तुम इस दरख्त का फल न खाओगे तो तुम्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इसका फल खा लिया तो तुम एक ऐसे नुकसान में पड़ जाओगे जिसे कोई भी चीज पूरा नहीं कर सकेगी। अल्लाह ताला के इस हुक्म के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में खुशी और सुकून के साथ रहने लगे। वे हर तरह की नेमतों का आनंद ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस बहुत गुस्से में था। उसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हमेशा से जलन थी। वह यह कभी नहीं चाहता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम इतनी शांति और खुशी के साथ जन्नत में रहें। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे 7वें आसमान तक घूमने की इजाजत थी। वह जन्नत के दरवाजे तक जा सकता था, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। अब इब्लीस के दिमाग में सिर्फ एक ही चालाकी चल रही थी, आखिर किस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखे में डालकर जन्नत से बाहर निकाला जाए। एक दिन इब्लीस जन्नत के दरवाजे के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर एक मोर पर पड़ी। मोर ने इब्लीस से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? इब्लीस ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला का एक फरिश्ता हूँ, मेरा कोई और काम नहीं, बस दिन रात अल्लाह की इबादत करता हूँ।
लेकिन मैंने सुना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाई है, जिसकी खूबसूरती और नेमतें इतनी अनोखी हैं कि अगर कोई एक बार उसे देख ले तो उसकी कल्पना से भी परे होगी। फरिश्तों से जन्नत की ये तारीफ सुनकर मेरे दिल में भी इसे देखने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हो गई है। मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, बस इसी आस में कि किसी तरह जन्नत के अंदर झांकने का मौका मिल जाए। शायद कोई ऐसा मिले जो मुझे जन्नत में दाखिल होने का रास्ता दिखा दे। जब इब्लीस ने मोर को देखा तो वह उससे बड़ी मासूमियत से बोला, क्या तुम जानते हो, मैं इतने दिनों से यहाँ सिर्फ इस उम्मीद में बैठा हूँ कि बस एक बार जन्नत के अंदर जा सकूं। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो? मोर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे बस में कुछ नहीं है। जन्नत के अंदर किसी भी बाहरी को लाने की सख्त मनाही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इब्लीस ने फिर बड़ी विनम्रता से कहा, ऐ मोर, मैं तुमसे बस इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे एक बार जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। मुझे यकीन है कि तुम मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। लेकिन मोर टस से मस न हुआ, उसने इब्लीस की एक न सुनी। अब इब्लीस ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक नई चाल चली। उसने मोर से कहा, अगर तुम मुझे जन्नत में ले जाओगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसे खास दुआएं सिखाऊंगा जिनसे तुम्हें 3 अनमोल चीजें मिलेंगी। पहली बात, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। दूसरी बात, तुम हमेशा के लिए अमर रहोगे। और तीसरी बात, तुम्हें कभी भी जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। मोर इब्लीस की बातों से थोड़ा लालच में तो आ गया, लेकिन फिर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि वह इब्लीस को जन्नत में दाखिल कर सके। आखिरकार मोर ने इब्लीस से कहा, देखो, अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर देता, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन मेरा एक दोस्त है, जो चाहे तो तुम्हें जन्नत में दाखिल कर सकता है। तुम यहीं रुको, मैं उससे बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होता है। इतना कहकर मोर सीधा अपने दोस्त सांप के पास पहुंचा और उससे कहा, दोस्त, जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा है। वह कब से मुझसे मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दूं। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसे बस एक बार जन्नत दिखा दूं तो वह मुझे 3 अमूल्य दुआएं सिखाएगा, जिनके जरिए हम 3 बेशकीमती चीजें हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मोर ने सांप को इब्लीस के वादे के बारे में बताया। जैसे ही सांप ने सुना कि यह 3 अमूल्य चीजें क्या हैं, वह भी लालच में आ गया। सांप फौरन जन्नत के दरवाजे पर गया और इब्लीस से कहा, क्या यह सच है कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हो और उसके बाद हमें वह 3 दुआएं सिखा दोगे? इब्लीस ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हाँ, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दोगे तो मैं तुम्हें वह तीनों दुआएं सिखा दूंगा। लेकिन पहले मुझे एक बार जन्नत की खूबसूरती देखने दो, मेरी आंखें ठंडी होने दो, फिर मैं तुम्हें वह सारी दुआएं सिखा दूंगा। सांप कुछ देर सोचता रहा और फिर धीरे से बोला, देखो, जन्नत के बाहर के किसी भी शख्स को अंदर ले जाना सख्त मना है, लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश इतनी ही है तो इसे बड़ी सावधानी से और छुपकर करना होगा। अगर यह बात खुल गई तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब एक काम करो, मैं अपना मुंह खोल रहा हूं, तुम मेरे मुंह के अंदर चले जाओ और वहीं छुपकर बैठ जाओ। इसके बाद सांप ने अपना मुंह खोल दिया और इब्लीस उसके अंदर घुसकर छिप गया। फिर मोर सांप को गंधम वृक्ष, निषिद्ध वृक्ष के पास ले गया और इस तरह इब्लीस जन्नत के अंदर पहुंच गया। जैसे ही इब्लीस सांप के मुंह से बाहर निकला, उसने अपने आप को फरिश्तों की तरह ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। मोर और सांप अपना काम पूरा करके वहां से जल्दी ही चले गए। अब उनके अंदर इब्लीस से दुआएं सीखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह बात खुल गई तो उन्हें भी भयानक सजा मिलेगी। इब्लीस की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर जन्नत के कई लोग उसकी ओर बढ़ने लगे, यहाँ तक कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी वहां आ गईं। बीबी हव्वा ने इब्लीस से पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? इब्लीस ने छलपूर्वक जवाब दिया, मैं तुम्हारे और तुम्हारे शौहर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। अल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जन्नत से निकालकर धरती पर भेजने वाले हैं, जो एक परेशानी और तकलीफों से भरी जगह है। वहां हमेशा भूख, गरीबी, तकलीफ और सजा का माहौल रहेगा। वहां खाना पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर खाना नहीं मिला तो तुम्हें भूख की पीड़ा सहनी पड़ेगी। वहां पर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वहां की तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी। वहां तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन उनमें हमेशा झगड़े और फसाद होते रहेंगे। फिर इब्लीस ने अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए कहा, जन्नत में तुम जितनी खुशियां महसूस कर रहे हो, धरती पर जाने के बाद तुम्हें उतना ही ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा। वहां की तकलीफें इतनी ज्यादा होंगी कि तुम्हारे रोने के आंसू भी उन तकलीफों के सामने कुछ नहीं लगेंगे। बस यही सोचकर मेरा दिल भर आया और मैं रोने लगा।
बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को इब्लीस की बातों में कुछ सच्चाई नजर आई, तो उन्होंने उससे पूछा, अगर तुम्हारी बात सच है तो इसका कोई सबूत क्या है? इब्लीस ने शपथ लेते हुए कहा, मैं अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने एक भी झूठ नहीं कहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत हो। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के अंदर एक औरत होने के नाते कुछ स्वाभाविक जिज्ञासा थी और शैतान की बातों में उन्हें कुछ आकर्षण महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने फिर से पूछा, तो बताओ, इस धरती पर निर्वासन से बचने का कोई उपाय है? शैतान इब्लीस ने जवाब दिया, हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इसे मानोगी या नहीं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने तुरंत कहा, बोलो, हम जरूर उसे अपनाएंगे। तब शैतान ने गंधम वृक्ष, निषिद्ध वृक्ष की ओर इशारा करके कहा, वह जो वृक्ष देख रही हो, अगर तुम उसमें से केवल 2 फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकोगी और कभी भी तुम्हें धरती पर नहीं जाना पड़ेगा। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमें उस वृक्ष के फल खाने से मना किया है, फिर यह कैसे संभव है? शैतान ने मक्कारी से जवाब दिया, अल्लाह ताला दया का समुद्र है, वह अपराधों को क्षमा कर देते हैं। उनकी रहमत इतनी बड़ी है कि अगर तुम फल खाने के बाद तौबा करोगी और अल्लाह से माफी मांगोगी तो वह तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, और जब वह माफ कर देंगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकोगी। शैतान की बातों में आकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कुछ प्रभावित हो गई। उन्होंने शैतान की बातों पर यकीन कर लिया और गंधम वृक्ष के पास जाकर 3 फल तोड़ लिए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम उन फलों को लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है और तुम्हारे शरीर की वह खुशबू कहां चली गई? बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक बहुत बड़ी चिंता की खबर लेकर आई हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने घबराकर पूछा, कौन सी बुरी खबर? बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला हमें जन्नत से हमेशा के लिए निकालकर धरती पर भेजने वाले हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया है जिससे हम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, कैसा उपाय? बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक फरिश्ता मुझे मिला था, उसने मुझे बताया कि दुनिया की जिंदगी बहुत कठिन होगी, वहां भूख, गरीबी, तकलीफ और परेशानियां होंगी। जब मैंने उससे इस परेशानी से बचने का उपाय पूछा तो उसने मुझे यह फल दिखाया और कहा कि अगर तुम इस फल को खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकोगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर कहा, क्या यह वही निषिद्ध वृक्ष का फल है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें खाने से मना किया था? बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यह वही वृक्ष का फल है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सख्ती से कहा, मैं कभी भी अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करके यह फल नहीं खा सकता। तुम इस बारे में मुझसे दोबारा कोई बात मत करना और यहां से चली जाओ। इतना कहकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां से दूर चले गए, हजारों मील दूर। लेकिन बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर कहा, हे बीबी हव्वा, तुम अल्लाह के आदेश से डरती क्यों नहीं? अगर हम इस हुक्म की अवहेलना करें तो हमें हमेशा के लिए नाफरमान करार दिया जाएगा और सजा भोगनी पड़ेगी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश की, आप क्यों सच्चाई को नहीं समझ रहे? अल्लाह के फरिश्ते कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कसम खाकर मुझसे कहा है, उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। आप मुझ पर यकीन करें और यह फल खा लें, फिर हम हमेशा के लिए जन्नत में रह पाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गंभीर स्वर में कहा, अगर अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी उनकी मर्जी कबूल करूंगा, लेकिन मैं उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, हे आदम, थोड़ा सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कितनी बड़ी है, वह अपने बंदों के सारे गुनाह माफ कर देते हैं। अगर हम यह फल खा लें और फिर तौबा कर लें तो अल्लाह हमें माफ कर देंगे और हम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फल खाने के लिए हामी भर दी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी एक फल उनके हाथ में दिया और दूसरा फल खुद खाने लगी। जैसे ही उन्होंने अल्लाह के आदेश को भूलकर शैतान के बहकावे में आकर वह फल खा लिया, अचानक एक अजीब घटना घटी। तुरंत ही उनके सिर से जन्नत का ताज गिर गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके शरीर से सारे कपड़े उतर गए और वह पूरी तरह नग्न हो गए। वह घबराकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की ओर देखने लगे
और पाया कि वह भी उसी हालत में थी। उनके शरीर से भी सभी वस्त्र गिर चुके थे और वह भी पूरी तरह नग्न हो गई थी। दोनों अत्यधिक लज्जित हो गए और अपने शरीर को ढकने के लिए किसी चीज की तलाश करने लगे। ठीक उसी समय अल्लाह ताला की ओर से ऐलान हुआ, ऐ आदम और हव्वा, क्या मैंने तुम्हें इस वृक्ष के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तुम्हें उससे सतर्क और सावधान रहना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की और शैतान के बहकावे में आकर इस वृक्ष का फल खा लिया। अब तुम पवित्र जन्नत में रहने के योग्य नहीं रहे। अल्लाह की यह घोषणा सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उन्होंने जन्नत में रहने की अपनी योग्यता खो दी है। जब उनके वस्त्र उतर गए और वे नग्न हो गए तो वे अपनी लज्जा छिपाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वे विभिन्न वृक्षों के पास गए और उनसे पत्ते मांगने लगे, लेकिन कोई भी वृक्ष उन्हें पत्ते देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में वे अंजीर और चंदन के वृक्ष के पास पहुंचे और उनसे विनती की। इन दोनों वृक्षों ने उनकी कठिन घड़ी में दया दिखाई और उन्हें अपने पत्ते देने की अनुमति दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने अंजीर के पत्तों से अपने गुप्तांगों को ढका और चंदन के पत्तों से अपने अन्य अंगों को छिपाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन वृक्षों की सहानुभूति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अंजीर के फल को दुनिया में हमेशा के लिए एक प्रिय फल बना दिया और उसे स्वादिष्ट बना दिया। साथ ही चंदन के वृक्ष की लकड़ी से एक ऐसी मनमोहक सुगंध उत्पन्न कर दी कि लोग उसकी लकड़ी जलाकर उसकी खुशबू का आनंद लेने लगे। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी गलती की सजा के बारे में सोचकर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से ऐलान हुआ, ऐ आदम और हव्वा, क्या मैंने तुम्हें इस वृक्ष से दूर रहने की हिदायत नहीं दी थी? क्या मैंने तुम्हें नहीं चेताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? लेकिन फिर भी तुमने उसके बहकावे में आकर इस वृक्ष का फल खा लिया। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेज दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदेश दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को धरती पर उतार दिया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को स्वर्ण द्वीप यानी श्रीलंका के सिंहनल द्वीप में उतारा गया और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जेद्दाह सऊदी अरब के शहर में उतारा गया। इस तरह वे दोनों जन्नत से निकलकर दुनिया में आ गए। वे बेहद घबराए हुए थे और मायूस हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कहां जाएं। वे एक दूसरे से अलग हो गए थे और एक दूसरे को ढूंढने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम स्वर्ण द्वीप में बैठकर रो रहे थे और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जेद्दाह में रो रही थी। उनका दुख और तकलीफ की कोई सीमा नहीं थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मैं और मेरी पत्नी अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि वह कहां है, किस हाल में है। शायद उसे भी यह नहीं पता कि मैं कहां हूं। ऐ अल्लाह, हम पर अपनी रहमत बरसाइए, हमारी गलतियों को माफ कीजिए और हमें फिर से मिला दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह दुआ कुछ असरदार साबित हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम रहमत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा प्रकट हुआ। उन्होंने आसमान की ओर देखा और वहां एक रोशन और नूरानी लफ्ज लिखा हुआ पाया, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह दृश्य देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुरानी यादें ताजा हो गईं। उन्हें याद आ गया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पैदा किया था तब उन्होंने यही कलिमा देखा था। यह पहचानते ही उनके दिल में एक नई उम्मीद जागी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथ उठा लिए और गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे तेरे सबसे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से गुजारिश करता हूं कि तू हमारी गलतियों को माफ कर दे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने न सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम बल्कि उनकी पत्नी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम
के भी तमाम गुनाह माफ कर दिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन्हें यह खुशखबरी दी, ए आदम, तुमने अपनी दुआ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दिए। अगर तुमने यह दुआ जन्नत में रहते हुए की होती तो तुम्हारे गुनाह वहीं माफ कर दिए जाते और तुम्हें दुनिया में भेजा न जाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्रील, इतने दिनों तक मैं इस मुकद्दस कलिमा को भूल चुका था, इसे याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज अल्लाह की मेहरबानी से मुझे यह फिर से याद आ गया थी और मैंने इसके वसीले से दुआ की। इसी बातचीत के दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर दूर मैदान की ओर गई। उन्होंने देखा कि जद्दा की तरफ से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हैं। यह नजारा देखते ही वह खुद को रोक न सके। वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़े और जैसे ही पास पहुंचे उन्होंने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगा लिया। दोनों एक दूसरे से फिर से मिलने के एहसास में फूट फूट कर रोने लगे। जुदाई का घमंड, दुनिया में आने की उदासी और दोबारा मिलने की खुशी, इन सब की वजह से उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। जिस तरह हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अपने शौहर को इतने दिनों बाद पाकर खुशी से रो रही थीं, उसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उनके साथ रो रहे थे। इस मंजर को जमीन और आसमान के तमाम फरिश्ते देख रहे थे। फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र अदा किया कि उसने अपने बंदों पर फिर से रहमत फरमाई। आज के लिए बस इतना ही। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।